आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रता के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति है, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे। गीत नंबर है 366। गीत नंबर है 366। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। सेवा में हम तन मन वारे, दीनों को दिन हाथ उबारे। सेवा में हम तन मन वारे, दीनों को दिन हाथ उबारे। ऐसा दो वरदान प्रभु, ऐसा दो वरदान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। स्वामी हो तुम जग के त्राता, निर्बल के हो तुम बलदाता। स्वामी हो तुम जग के त्राता, निर्बल के हो तुम बलदाता। साहस दो बलवान प्रभु, साहस दो बलवान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। हम सब तेरे दर्शन पाए, निस दिन तेरा ही यश गाए। हम सब तेरे दर्शन पाए, निस दिन तेरा ही यश गाए। तेरा हो सम्मान प्रभु, तेरा हो सम्मान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। सेवा हमसे अपनी लीजिए, हे प्रभु ख्रिस्त हमें बल दीजिए। सेवा हमसे अपनी लीजिए, हे प्रभु ख्रिस्त हमें बल दीजिए। तेरे हैं संतान प्रभु, तेरे हैं संतान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को मान लें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है।
हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थनाओं में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीते महान पिता परमेश्वर, आपने हमें ऐसी अगुवाई की, इस आराधना में आपने अब तक हमारे संग साथ रहा। पिता धन्यवाद देते हैं। पिता आपसे हम प्रार्थना मांगते हैं, जब अब विशेष प्रार्थनाओं में जाएंगे पिता, हर एक को संग साथ हो लेना पिता, हर एक की अगुवाई कर पिता, ताकि हर एक लोग अपने विभिन्न प्रार्थनाओं को, विभिन्न बातों को आपके समक्ष रखने पाए पिता, और हर एक बातों का उत्तर आप हाँ और आमीन में दीजिए पिता, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कोविड-19 के लिए। आइए हम इस घड़ी उन हर एक प्रियजनों के लिए दुआ करें जो इस घड़ी कोविड-19 के संक्रमण वायरस से संक्रमित है, और उन सभी प्रियजनों को प्रभु सहायता और अगुवाई करें, उन्हें छुए और उन्हें चंगाई दे। हे ईश्वर सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी हम आपके चरणों के तले आते हैं। हम हर एक उन प्रियजनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, जो इस कोविड-19 वायरस के कारण संक्रमित है। हे प्रभु, तू उन पर अपनी दया दृष्टि कर और अपना पवित्र हाथ बढ़ाइए और उन्हें छुइए और उन्हें चंगाई से परिपूर्ण कीजिए। और इस घड़ी पिता, जितने भी उनकी सेवा से जुड़े हर एक डॉक्टर, नर्स, उन सबों को भी हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तू ही आप उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा रखवाली कीजिए, ताकि इस घड़ी पिता परमेश्वर उनके जीवन से हर एक भय दूर होकर वो पिता परमेश्वर उनकी सेवकाई करने पाए। और जितने इस घड़ी इस संक्रमण से, इस बीमारी से संक्रमित है प्रभु, उनकी सहायता कीजिए कि वो भी पिता परमेश्वर भले चंगे होकर तेरे पवित्र नाम में तेरा धन्यवाद करने पाए। ये पिता परमेश्वर हर एक डॉक्टर, हर एक उन वैज्ञानिकों को तू आप पिता परमेश्वर तैयार कीजिए, जो इस घड़ी वैक्सीन को बनाने के लिए तैयारी करे प्रभु जी, और वो सफल होने पाए। तू ही आप हर एक को आत्मिक बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, ताकि तेरी उपस्थिति में हर एक लोग पिता परमेश्वर भले चंगे हो सके। तू ही अपना पवित्र हाथ बढ़ाइए और हर एक के जीवन से इस भय को तू ही दूर कीजिए। हर एक तेरी पवित्र उपस्थिति में हो कर पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम में तेरा धन्यवाद कर सके। पिता, इस घड़ी हर एक प्रियजनों को तू आप अपनी सुरक्षा के घेरे में रख। सारी आदर और महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे प्रिय बेटे यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते, दया से सुन ग्रहण कर। आमीन। आइए हम डायसिस के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने छोटा नागपुर डायसिस के निमित्त प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दया के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे छोटा नागपुर डायसिस के लिए, जो आज ऑटोनोमस डायसिस के रूप में हम सबों के बीच उपस्थित है। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपकी दया से हमारे विश्व स्वामी डायसिस की अच्छी अगुवाई कर सके, उनको पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ प्रदान करें, उनको अपने वचन का प्रकाशन दे और सामर्थ दे प्रभु, कि वे अपने विश्वासियों की रक्षा और अगुवाई सही रीति से कर सके। डायसेशन उप सभापति, डायसेशन सचिव, डायसेशन ट्रेजरर और जितने भी कानूनी रूप से डायसिस को स्थिर करने में लगे हुए हैं, उन सबों को, साथ ही साथ पिता परमेश्वर प्रत्येक जिला अध्यक्षकों को, पेरिसों के पुरोहितों को और डेकनों को, सहायक पुरोहितों को प्रभु आपकी दया में हम सौंपते हैं। आपकी दया और आशीष के द्वारा से, आपके अगुवाई और मार्गदर्शन के द्वारा से छोटा नागपुर डायसिस की अस्थिरता के इन दिनों में प्रभु आपके द्वारा स्थिरता होने पाए। जितने प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुने, जितने पिता परमेश्वर अगुवाई देते हैं उनकी अगुवाइयों को प्रभु आप ही सफल बनाए, ताकि हमारा डायसिस फिर से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए और अपने लोगों की भलाई और दृढ़ विश्वास के लिए जाना जाए, और इसके द्वारा से आपके नाम की महिमा होने पाए। जितने भी संस्थान हैं, जितने भी संस्थाएं और संगठन हैं, उन सबों को प्रभु जी हम आपकी दया में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, डायसिस रूपी यह कलीसिया आपके द्वारा निर्मित की गई है, आप में बना रहे, और इसमें जितने विश्वासीगण
हैं वे आप में आपके विश्वास में मजबूती से टिके रहकर आपका ही धन्यवाद और अगुवाई करने पाए। प्रार्थना करते हैं हमारे विशुभ स्वामी को पुनः एक बार फिर से आपकी दया में सौंपते हैं। प्रभु उनको ऐसा अगुवा बना कि हम उनके पीछे भेड़ों की नाई चलते रहें और इस प्रकार से प्रभु आपके नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। सारी बातों में आदर, महिमा, गौरव और इज्जत हम आपको देते हैं। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम यूथ डे के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारे अनुग्रह के दाता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी अगुवाई के द्वारा युवाओं के लिए एक दिन निश्चित किया गया है जिसमें युवाओं को याद किया जाता है। उनके त्याग, समर्पण, सेवा भाव, जुनून के लिए याद किया जाता है। धन्यवाद देते हैं कि इस विशेष दिन को हम सब पेरिस होकर मनाने पाते हैं। इस युवा दिवस के अवसर पर युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक को बल, बुद्धि, सामर्थ प्रदान कीजिए, उनका मार्गदर्शन करिए, अच्छा भविष्य प्रदान कीजिए, उन्हें रोजगार से आशीषित कीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, दूसरों के लिए अपने अच्छे कार्यों के द्वारा आदर्श बनने का आत्मविश्वास दीजिए। संसार की अनेक प्रकार की अभिलाषाओं से उन्हें बचाइए कि वे अपनी चाल चलन से लोगों के लिए नमूना बनने पाए, ऐसा नमक बनने पाए जिसका स्वाद कभी भी बिगड़ने ना पाए। हर एक जवान आपके वचन के अनुसार चलने वाला बनने पाए। इस युवा दिवस के उपलक्ष्य में जो भी कार्यक्रम पेरिस DCYM के द्वारा किया जा रहा है उस पर आपकी बहुतायत से आशीष होने पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हुए यह प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगायुग तेरा ही हो, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे। गीत संग्रह से गीत नंबर 207 207। तू है प्रभु मेरा भाग है, तुझसे प्रीत मैं रखूंगा। सारी यात्रा में इस लोक की तेरे पास मैं चलूंगा। तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास। सारी यात्रा में इस लोक की तेरे पास मैं चलूंगा। आपका चैन या भोग या चर्चा मुझे नहीं चाहिए। मुझे आवे दुख और पीड़ा, केवल पास ही चले दे। तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास।
आइए हम आज का ठहराया गया पहला और दूसरा पाठ सुनेंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है उत्पत्ति 32 अध्याय 22 से 30 पद। उत्पत्ति 32 अध्याय 22 से 30 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक की नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उसे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है इब्रानियों के नाम पत्री 11 अध्याय उसका 1 से 6 पद तक। इब्रानियों के नाम पत्री 11 अध्याय उसका 1 से 6 पद तक। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम गीत गाएं, गीत संग्रह से 396। हम हैं DCYM के नौजवान, हम हैं एक मसीही नौजवान। हम हैं DCYM के नौजवान, DCYM। हम हैं DCYM के नौजवान, हम हैं एक मसीही नौजवान। हम हैं DCYM के नौजवान, DCYM। स्तुति सेवा सत्य संगति हमारा उद्देश्य है। कलीसिया का उद्धार हमारा कार्य है। स्तुति सेवा सत्य संगति हमारा उद्देश्य है।
DCYM के नौजवान, हम हैं मसीही नौजवान, हम हैं DCYM के नौजवान, DCYM। प्रभु तू हमारा आधार है, तू हमें आशीष दे, ताकि ये संस्था तुझ में बढ़ती रहे। प्रभु तू हमारा आधार है, तू हमें आशीष दे, ताकि ये संस्था तुझ में बढ़ती रहे। हमारा तन मन धन सब कुछ तेरा है, तू ही हमारा सहारा है। हम हैं DCYM के नौजवान, DCYM। हम हैं DCYM के नौजवान, हम हैं एक मसीही नौजवान, हम हैं DCYM के नौजवान, DCYM, DCYM, DCYM। आइए हम आज का वचन केंद्रीय DCYM समिति की सचिव सुश्री एंजल डाडेल के द्वारा सुनेंगे। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी दुआ करेंगे। धन्यवाद जीवित महान अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता, और प्रार्थना करते हैं इस समय पिता जब हम आपके वचन से कुछ बातों को सीखना चाहते हैं, अपनी अगुवाई को दीजिएगा। श्रोता और वक्ता दोनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं केंद्रीय DCYM समिति सचिव एंजल डाडेल आप सबों का परमेश्वर की वचन की संगति में स्वागत करती हूँ। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आपके सामने उनके वचन को बांट सकूँ। और आज के दिन मैं टाटानगर पेरिस DCYM को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके सामने परमेश्वर पिता के वचनों को बताऊँ। आज के दिन का विषय है जो यंत्री पाठ से लिया गया है, वह है विश्वास में अटल रहने का प्रतिफल। आज के दिन हम जानेंगे कि विश्वास में जब हम अटल होते हैं तो हमें कौन सा प्रतिफल मिलता है। ये जो वर्ड है विश्वास, ये हमने बहुत बार सुना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता पर जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमें अधिकार देते हैं कि हम परमेश्वर पिता के बेटे बेटियां बने। हम जानते हैं जब हम विश्वास करेंगे तो हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज हम इस बात को जानेंगे कि विश्वास में हम लोग बढ़ कैसे सकते हैं, विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न कैसे हो सकता है। हम सभी उस वचन को जानते हैं, रोमी 10:17, जिसमें परमेश्वर पिता का वचन हमें बताता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज हम एक वर्ड पे ध्यान देंगे जो है सुनना। क्या आज आप सुन पाते हैं? सबसे मुश्किल काम है सुनना। आज के दिन सभी लोग अपनी सुनाना तो चाहते हैं लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। आइए आज के दिन मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक लड़का था, क्योंकि आज जवानों का दिन है, हम लोग जवानों का दिन मना रहे हैं, तो मैं आपको एक जवान के बारे में बताती हूँ। एक जवान लड़का था जिसे एक नई कार मिली थी। वो बहुत खुश था क्योंकि उसके पापा ने उसके लिए एक नई कार खरीद के दी थी। अब क्योंकि उसे नई कार मिली है तो वो अब क्या करेगा, वो उसे चलाने के लिए निकालेगा। उसने वही किया, वो अपनी कार को लेकर निकला और उसे चलाने के लिए वो बहुत उत्साहित था। वो अपनी कार में बैठता है और उसे चलाने के लिए निकल जाता है। जब वो निकलता है वो इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देता है, वो बस चलते जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके आसपास के लोग हॉर्न मार रहे हैं या उसके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं देखता है। वो बस चलता जाता है।
अचानक क्या होता है कि उसके सामने कोई चीज अचानक आके उसके कार को लगती है, और जब वो चीज लगती है तो वो कार को बचाने के चक्कर में वो जब कार को साइड करता है तो वो एक्सीडेंट होते होते उसका बच जाता है। जब ऐसा होता है उसे बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा कौन किया, ऊपर से क्या आया कि मैं ऐसे एक्सीडेंट होते हुए बचा। तो वो वहां से निकलता है और देखता है वहां कि अच्छा यहाँ पे है कौन जिसने ऐसा कुछ किया है। जब वो देखता है वहां पे तो वहां एक छोटा बच्चा उसे दिखता है। जब वो छोटा बच्चा उसे दिखता है तो वो सोचता है कि अच्छा इसी ने कुछ किया होगा, और वो बिल्कुल गुस्से में उसके पास जाता है और कहता है कि तुमने मेरे गाड़ी के सामने कुछ चीजों को फेंका था। वो बच्चा ऊपर देखता है उस लड़के की तरफ और उसके आंख में आंसू भरा हुआ था, और वो कहता है कि हाँ भैया मैंने ही फेंका था। उसकी वो सूरत देखकर, उसकी वो रोनी सूरत देखकर उस लड़के का मन पिघल जाता है और वो पूछता है कि क्या हो गया, क्यों तुमने उस पत्थर को मेरी ओर फेंका। तो उसने कहा भैया मेरा एक भाई है जो अपाहिज है, वो चल नहीं पाता है, मैं उसे व्हील चेयर में लेके जा रहा था लेकिन ऐसा हुआ कि वो गिर गया और मैं अब उसे उठा नहीं पा रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं तभी से मदद के लिए पुकार रहा हूँ लेकिन कोई मेरे लिए नहीं रुक रहा है, क्या आप मेरी मदद करोगे? उस लड़के ने देखा और उससे कहा हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो जाता है, उसके भैया को उठाता है, वो व्हील चेयर में बैठाता है। तब वो जो छोटा बच्चा था उसे देखकर कहता है थैंक यू भैया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, और फिर वहां से वो हंसते हुए चला जाता है। जब ये सारी चीजें होती है तो वो लड़का फिर से अपने कार में बैठता है और वहां से चला जाता है, और वो इस बात को सोचता है रास्ते में हो सकता है कितने ही लोगों ने उससे मदद मांगी होगी, लेकिन क्योंकि वो दुनिया की भीड़ में, दुनिया की चकाचौंध में ऐसे दौड़ रहा था कि उसे कोई चीजें सुनाई नहीं दी, कोई चीजें दिखाई नहीं दी। आज जरूरी है प्रियो कि आप सुने। मैं सारे जवानों से आज के दिन यही कहना चाहती हूँ कि आप सुने। क्या आप अपने परिवार में अपने माता पिता की बातों को सुनते हैं? जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक चीजें बदलेंगी कैसे? आप जानते हैं समवेल एक बहुत अच्छा उदाहरण है सुनने के विषय में। पता है समवेल के जीवन में क्या था? उसकी माँ ने उसे एली याजक के पास छोड़ दिया जब वो छोटा सा ही था। जब परमेश्वर पिता ने उससे बातें की, कितनी देर उससे बातें की, जब उससे बातें की तब क्या होता है? वो समवेल को पुकारता है। किस समय पुकारता है? यह बात ध्यान देने का विषय है प्रियो। वो जब सो रहा था तो समवेल भविष्यवक्ता जो है उसे परमेश्वर पिता पुकारते हैं समवेल, हे समवेल। समवेल उठ जाता है और उसे लगता है कि शायद एली याजक ने उसे बुलाया है, और वो दौड़ते हुए जाता है एली याजक के पास कि आपने मुझसे कुछ कहा था क्या? बिल्कुल नम्रता से। लेकिन एली याजक उससे कहता है कि नहीं, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, तुम जाओ सो जाओ। तो वो चला जाता है। फिर कुछ देर बाद फिर से समवेल को आवाज आती है। वो फिर से जाता है एली याजक के पास और कहता है कि आपने मुझसे कुछ कहा? वो उससे कहता है नहीं, मैंने तो नहीं कहा। वो फिर चला जाता है सोने। देख रहे प्रियो, 2 बार वो एली याजक के पास गया, लेकिन वो एक बार भी झुंझलाया नहीं कि मुझे बार बार बुला रहे हैं, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। एक बार उसने नहीं कहा। लेकिन तीसरी बार जब वो एली याजक के पास जाता है तो एली याजक उससे कहता है अब यदि तुम्हें तुम्हारी आवाज सुनाई दे, तुम कहना हे प्रभु मैं यहाँ हूँ, कह, तब परमेश्वर पिता तुमसे बातें करेगा। तब समवेल ने वो काम किया। आज आपको जरूरत है कि आप परमेश्वर के वचनों को सुने। ऐसा नहीं कि आप कभी किसी परेशानी में हैं तो बिल्कुल बाइबल खोल लिए और देखें कि ओ अच्छा ये बात मेरे लिए। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं होता है। आज मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता के वचन को अपने जीवन में जगह दें। हर दिन जब आप उनके वचनों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तभी समझेंगे प्रभु यीशु ने क्यों कहा कि तुम्हारे पास कान तो है लेकिन तुम सुनते नहीं हो, क्योंकि आप ध्यान ही नहीं लगाते। आप संसार की बातों में इतने उलझ गए हैं कि आपको पता ही नहीं है कि लोग आपके बगल में क्या कह रहे हैं। लॉकडाउन जब शुरू हुआ, लोग परेशान थे कि ये लॉकडाउन हो गया, अब हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन प्रियो, क्या आपने ये कभी सोचा यदि लॉकडाउन नहीं होता तो क्या आपको आपके परिवार की परेशानियों के बारे में पता चलता?
जब लॉकडाउन हुआ, आप सभी कोई अपने घर में आए, अपने प्रियों के साथ बैठे और सारी बातों को सीखना और समझना शुरू किया। अपने प्रियों के बारे में जाना कि उन्हें किन बारे में तकलीफें हैं। आपने उनकी बातों को सुना। कितनी ही अद्भुत बात है ना प्रियो। परमेश्वर पिता सोंटे तो बरसाता है, लेकिन उससे हमें शांति मिलती है। आज के दिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप सुने। आज के दिन सिर्फ जवानों से ही नहीं, मैं माता पिता से भी कहना चाहती हूँ, आप अपने बच्चों की बातों को सुने। आप ही तो हैं जो उनकी बातों को समझेंगे। आपके बच्चे परेशानी में, यदि आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। एक समय जरूर बनाएं कि आप अपने बच्चों के साथ बैठकर बातचीत कर पाएं। यदि वो आपसे बात नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करें, आपके बच्चे आपके पास आएंगे। हन्ना के विषय में आप जानते हैं, वो शमूएल के साथ नहीं रहती थी, लेकिन वो उसके लिए प्रार्थना करती थी, और जिसके कारण शमूएल जो था वो आज्ञाकारी बना, और वो ऐसा आज्ञाकारी बना कि वो परमेश्वर पिता की बातों को सुन पाया। आज पता है, आप जानते हैं सभी कोई कि जो जवान है वो डिप्रेशन की बातों से, सुसाइडल थॉट्स के बातों से वो जूझते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। यदि कोई सुनेगा नहीं तो उनके प्रॉब्लम्स उन्हें निकालेगा कौन? आज जरूरी है कि आप सुने और उनकी सारी प्रॉब्लम्स से उन्हें निकालें, क्योंकि आपके सिवा कोई नहीं है। पता है प्रियो, कई बार आपके बच्चे आपसे कई बातें कह नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि आप ही हैं वो जो अपने जीनियस बच्चे को, जिसे आप 9 महीने अपने पेट में पालते हैं, जिसे पिता 9 महीने अपने दिमाग में पालते हैं, आप ही अपने जीनियस बच्चे को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि देखो पड़ोस का बच्चा तो इतना अच्छा है, तुम अच्छा क्यों नहीं कर पाते हो। पड़ोस का बच्चा तो इंजीनियर है, तुम क्यों नहीं बन सकते हो। क्यों प्रियो? आपका जीनियस है, वो एक अलग काम करेगा। निश्चय मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं सारे माता पिताओं से कहना चाहती हूँ, आप कंपेयर ना करें। आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बातें हो, आप लोग साथ में बात करके सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, मेरा बच्चा ऐसा है वैसा है। नहीं प्रियो, आप प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए। आज के दिन निश्चय परमेश्वर पिता चाहता है कि आप लोग एक दूसरे की सुने, ताकि सब चीजें सुधर जाएं। आज के दिन कई बार आप अपने बच्चों को आशीष देते हैं। कैसी आशीष देते हैं? अरे ये बुद्धू है, ये कुछ नहीं जानता है, उसके बेटे को देखो वो जीनियस है। क्या आप बुद्धू होने की आशीष दे रहे अपने बच्चों को? आज आपका जीनियस आपके मुंह से निकले हुए वर्ड्स के द्वारा आशीषित होने जा रहा है। निश्चय प्रियो, आज के दिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इस बार जो हमने युवा प्रभुवार दिवस में जो हमने मूल विषय रखा था, वह था यूहन्ना 8 उसका 32 पद, जो हमें कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज के दिन वो सत्य है, वो जीवित वचन, जिस पर आपको विश्वास करना है। और विश्वास कैसे आएगा? जब आप सुनेंगे, और जब आप सुनकर विश्वास करते हैं तो वो जीवित वचन जो खुद प्रभु यीशु मसीह है, वो आपको स्वतंत्र करेगा। आज के दिन विश्वास का जो प्रतिफल है, विश्वास में अटल रहने का जो प्रतिफल है, वो सिर्फ और सिर्फ वो स्वतंत्रता है। आज जब आप विश्वास में अटल रहेंगे, आपके बच्चे जो हैं वो नशे के बंधन से स्वतंत्र होंगे। आज जब आप विश्वास में अटल रहेंगे, सारी बाधाएं और बंधनें टूटेंगी। निश्चय आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। मैं आज के दिन फिर से आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ, एक दूसरे की सुने और हमेशा साथ में बने रहें। सारे जवानों से यही कहना चाहती हूँ, अपने माता पिता का आदर करें और उनकी बातों को सुने, उन्हें तुच्छ ना जाने। वो सारी बातों को जानते हैं बहुत अच्छे से, और वो आपको और भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को गाइड करते हैं। तो उन्हें तुच्छ ना जाने, लेकिन उनकी बातों को सुने। और मैं हमारे सीनियर दादा दीदी लोग से भी कहना चाहती हूँ, यदि आप लोग किसी चीज़ में पहले उलझ चुके हैं तो अपने जूनियर्स को ज़रूर बताएं कि ये सारी बातें हमारे साथ भी हुई थी। यदि तुम्हारे साथ होती है तो तुम्हें इस तरह से उससे निकलना है। आज के दिन इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपको बहुत आशीषित करे, और निश्चय वो प्रतिफल जो स्वतंत्रता है वो आपको परमेश्वर पिता प्रदान करे। आइए फिर से हम छोटी दुआ करेंगे। धन्यवाद जीवित महान अनुग्रहकारी पिता, हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए पिता। निश्चय अपने वचन से बातचीत की है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन मेरे खुदान प्रभु वो विश्वास पिता हम में से हर एक के जीवन में आने पाए पिता, और विश्वास अटल होने पाए मेरे खुदान प्रभु जी। और निश्चय प्रभु जी, जैसे आपने
कनानी स्त्री की बेटी को प्रभु जी जीवन दान दिया प्रभु जी। जिस तरह से पिता अपने हनोक के विश्वास से प्रसन्न हुए मेरे खुदावन प्रभु जी, वैसे ही पिता वो विश्वास हम में से हर एक के जीवन में आने पाए मेरे पिता। और निश्चय जब वो विश्वास हमारे जीवन में आए, हर एक लोग पिता उस प्रतिफल को, स्वतंत्रता को प्राप्त करने वाले होने पाए और हम सभी मिलकर आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाने पाए। सबों को यीशु के नाम से आशीष करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन। आइए हम विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए हम गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, गीत नंबर 249 249, और इसे में अपने अपने दानों को अर्पण करेंगे। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे ही प्राप्त होती है और हम तेरी ही संपत्ति में से तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
आमीन। आइए हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। जीवित पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, आपने अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए पिता कलीसिया के अगुओं को नियुक्त किया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन अगुओं के जीवन पिता अपनी असीम शांति को दीजिए, अपनी बुद्धि को दीजिए, अपनी शामत को दीजिए। प्रभु परमेश्वर, हम उनके जीवन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जिस क्षेत्र में वे जाते हैं उस क्षेत्र में उनकी अगुवाई करिए पिता। रास्ते में पिता आप उनके साथ हो लीजिए पिता। आपका वह वचन जो कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा और अपने धर्म में हाथ से तुम्हें संभाल रखूंगा पिता। इस वचन के लिए पिता आप उनके साथ हो लीजिए पिता, हर बातों में उनकी अगुवाई करिए पिता, जबकि आपने उन्हें चुना पिता, आपने उन्हें नियुक्त किया पिता। उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं पिता परमेश्वर आप निभाइए पिता, आप उनके साथ हो लीजिए। जिस जगह में वो जाते पिता आपके वचन को बांटते हैं प्रभु जी, अपनी उपस्थिति को दीजिए। हाँ पिता, जिन लोगों को पिता आपके वचन सुनाया जाता है उनके साथ भी पिता आप हो लीजिए पिता, ताकि आपका वह वचन का बीज पिता उपजाऊ भूमि पर गिरने पाए पिता और वह बहुत त्याग का फल लाने वाला हो सके। प्रभु परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है, हर घुटना आपके सामने टिकेगा, हर जीव आपका अंगीकार करेगा। निश्चय पिता इस वचन के में पिता पूरे संसार में प्रभु जी आपके सुसमाचार प्रसार का कार्य अच्छी रीति से होने पाए। जिस संस्थाओं के माध्यम से पिता परमेश्वर या सुसमाचार का प्रसार किया जाता है पिता, उन संस्थाओं को पिता परमेश्वर आप उन्नति को दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता, जिस माध्यम से प्रभु जी आपके सुसमाचार का प्रसार किया जाता है उस माध्यम में पिता परमेश्वर अपने आशीष को दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपका सुसमाचार प्रसार प्रभु जी अच्छी रीति से होने पाए पिता, और वो संसार के हर एक कोने तक फैलने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनने और स्वराज में ध्यान से ग्रहण करिए। आमीन। आइए हम सभी क्रिस्तीय घरानों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम क्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जो ते महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने बीते समय में हमारी रक्षा रखवाली की और आज के इस पवित्र दिन के इस पवित्र बेला में हमें ले पहुंचाया है पिता। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि आज के इस पवित्र दिन में पिता हम जीवितों के झुंड में होकर तेरी स्तुति, महिमा और धन्यवाद करने पाते हैं। हे पिता, इस घड़ी हम सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, इस जगत भर में जितने भी क्रिस्तीय परिवार हैं तो उन सबों पर अपनी बहुतायत की आशीष से पिता अपना दाहिना हाथ उन सबों पर हमेशा बनाए रख। पिता परमेश्वर, जितने भी बड़े लोग हैं जो भी कार्य करते हैं उन सभी के आने जाने में तो उनके साथ हो ले, हर एक कार्यों में तो उनके साथ हो ले, ताकि वे अपने कार्यों को ठीक रीति से कर घर लौटने के बाद पिता आपको धन्यवाद देने पाए। जितने भी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं पिता, तो उन्हें अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से परिपूर्ण रख पिता, ताकि वे अपनी पढ़ाई को ठीक रीति से करने पाए। पिता, इस समय युवा पीढ़ी पिता परमेश्वर विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी क्रिस्तीय युवा हैं पिता परमेश्वर, उन सबों पर तो अपनी बहुतायत की आशीष दे पिता। जितने भी युवा भटक गए हैं पिता, तो उन्हें अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान दे पिता, ताकि वे आपके वचन में आगे आने पाए। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पिता इस कठिन घड़ी में पिता परमेश्वर, जबकि हम चर्च को नहीं आ पाते हैं, आपसे दूर हो गए हैं पिता, होने दे कि हम सभी पिता परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा से हमेशा आपसे जुड़े रहने पाए, हर एक बातों के लिए तेरा धन्यवाद करने पाए, हर एक बातों के लिए तुझे मांगने पाए। पिता परमेश्वर, उन्हें हर एक प्रकार की बीमारियों से, जोखिम दुर्घटनाओं से, शारीरिक मृत्यु से, शैतान की बुरी बातों से पिता बचाए रख, ताकि पिता परमेश्वर सभी क्रिस्तीय परिवार मिलकर आपकी कलीसिया को आगे ले जाने पाए। जो कुछ भी मैंने इस प्रार्थना में आपसे नहीं मांगा है पिता, तो आप जानता है, बहुतायत से दिया करता है। यह प्रार्थना हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। आइए हम सभी बीमार से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे जीवित महान सामर्थ परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, हम मनुष्यों को अपने समानता में बनाने वाले परमेश्वर, हमसे बातचीत करने वाले पिता, कभी न बदलने वाला परमेश्वर, आपको सराहते हुए आपके निकट आते हैं। इस घड़ी आपकी आराधना, स्तुति और महिमा करते हुए आपके सामने आते हैं प्रभु जी। बीते समय में हमसे जो भूल चूक गलतियाँ हुई हैं जाने अनजाने में, उन सारे गलतियों को, गुनाहों को यीशु नाम से क्षमा कर दीजिए। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बीते समय का आशीषों के लिए कि अभी तक आपने जीवित रखा। इन सारे आशीषों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। विशेषकर इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं बीमार जनों के लिए। जगत भर में जितने भी महाजन है, प्रत्येक पर अपनी बहुत ऐसे आशीष दीजिए प्रभु परमेश्वर। उन सबों की आप ही देखभाल कीजिए। आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, प्रभु परमेश्वर आप उन पर आशीष दीजिए। अपने दाहिना हाथ रखिए प्रभु, और
चंगाई प्रदान कीजिए। विशेषकर हम उन सबों को स्मरण करते हैं जो हमारे पेरिस के अंतर्गत आते हैं, बुजुर्ग माता पिता है, भाई बहन, माता पिता है, बच्चे, सबों पर आपके बहुत ऐसे करुणा होने पाए। प्रभु परमेश्वर, वो चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से ग्रस्त है, उन पर बहुत ऐसे आप ही दया कीजिए। जो उनकी सेवा टहल करते हैं, उन सबों पर आपके दया रूपी हाथ होने पाए, ताकि प्रभु आपकी इच्छा अनुसार उनकी सेवा टहल करने पाए, बिना कुड़कुड़ाए सेवा करने पाए। जो भी दवाइयों का सेवन करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस पर आपके बहुत ऐसे आशीष होने पाए। उन्हें शुद्ध और पवित्र कीजिए, ताकि प्रभु उनके माध्यम से वे चंगाई प्राप्त करने पाए और आप ही को धन्यवाद, स्तुति और महिमा देने पाए, और उनके जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए। धन्य त्रिएक परमेश्वर, विशेषकर उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जबकि इन दिनों प्रभु महामारी कोरोना वायरस फैली हुई है, उनसे जो ग्रस्त है, उन सबों पर बहुत ऐसे आशीष दीजिए प्रभु। होने दे प्रभु कि वे तन और मन में चंगे होकर आप ही को धन्यवाद देने पाए। महासामर्थ्य परमेश्वर, और आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं, दिया भी करते हैं। इस प्रार्थना में हमने जो कुछ नहीं मांग पाया, उसे अपने स्वर्ग भंडार से दीजिए, और जो भूल चूक गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को यीशु नाम से क्षमा कर दीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम संडे स्कूल और DCYM के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना चढ़ाएंगे। हम प्रार्थना करें, विशेषकर युवाओं के लिए। अनुग्रह करे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जबकि तूने आज कलीसियाओं में प्रभु परमेश्वर पिता उन कार्यों को करने के लिए प्रभु तू प्रेरित करता है, जो पिता परमेश्वर तेरे वचन से दृढ़ होकर वे मजबूत और आज्ञाकारी होकर प्रभु तेरे प्रतिज्ञाओं को प्रभु परमेश्वर पिता पूरा करने के लिए प्रभु अपने आप को तैयार करते हैं। और तूने पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से पिता अगुवाई करता है कि वे जवान प्रभु तेरे नाम की महिमा करें, और वे हाथों हाथ प्रभु आगे तेरे कलीसिया में कार्य करते हुए आगे बढ़ने पाए। और तूने पिता परमेश्वर आज कलीसियाओं में युवाओं को चुना है कि वे तेरे नाम की महिमा करने पाए। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस समय जितने प्रभु तेरे राज के कार्य करते हैं, उन सब जवान युवतियों को पिता तू अपने नाम की महिमा के लिए तू अपने वचन में स्थिर और दृढ़ रख, और हर प्रकार के परीक्षा और बुराइयों से बचा। और उन सबों को पिता परमेश्वर जो ज्ञान तू दिया है, उस ज्ञान से परिपूर्ण होकर मार्गदर्शन कर, कि वे तेरे मार्ग से भटके नहीं, परंतु तुझे में स्थिर और दृढ़ होकर उन सारे कामों को कर सके जो तू जवानों को करने के लिए दिया है। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज जितने पिता लड़ाई झगड़ा बैर विरोध है, और पिता परमेश्वर बुराई है, नशा है, पिता उन सबों से तू उन युवाओं युवतियों को तू रक्षा रखवाली कर, और सत्य के मार्ग में अगुवाई कर, कि वे तेरे निकट वे पवित्रता का जीवन बिताएं, और दूसरों के लिए पिता परमेश्वर कलीसियाओं के लिए, समाज के लिए वे सुनागरिक बने, और तेरा धन्यवाद करते हुए तेरी गवाही देने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन संडे स्कूल बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जिससे तू छोटे बच्चे से प्रभु माता पिताओं को तूने इस्राएलियों को कहा कि उठते बैठते बाहर भीतर होते समय, सोते जागते समय, चलते फिरते समय तू उन वचनों को प्रकट करना। आज हे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा से जो माता पिता बच्चों को तेरे कलीसिया के निकट तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट के और तेरे वचन को सिखाने में और सीखने में लगे हैं, उन बच्चों को ऐसे अगुवाई और मार्गदर्शन कर कि वो तेरे सत्य को पहचाने, और आने वाले समय प्रभु तेरे ज्ञान से परिपूर्ण होकर तेरा भय मानने पाए। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे बच्चों को जो तेरे निकट संडे स्कूल में आते हैं, प्रभु तेरे वचन से परिपूर्ण हो, और पिता उन ज्ञान से परिपूर्ण हो जो तू बच्चों को देना चाहता है, ताकि वे बुढ़ापे तक कभी तेरे मार्ग से भटके नहीं। हे पिता परमेश्वर, जिन बच्चे प्रभु संडे स्कूल नहीं आते हैं, उन सबों को भी तू अगुवाई मार्गदर्शन कर, उन बच्चों को प्रेरित कर, उनके मन हृदय को तू परिवर्तन कर, ताकि वे तेरे निकट आकर तेरे वचनों से परिपूर्ण होकर तेरी महिमा करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु,
ऐसे माता पिताओं को भी तो अगुवाई मार्गदर्शन कर कि वे तेरे वचन को सुनने सीखने के लिए प्रेरित करने पाए, ताकि संसारिक ज्ञान से भर नहीं परंतु स्वर्गीय ज्ञान और बातों से परिपूर्ण हो, उन बुद्धि से परिपूर्ण हो जो पिता परमेश्वर अपने चाल चलन बोली वचन के द्वारा से तेरी महिमा प्रकट करने पाए। और आने वाले समय प्रभु ये बच्चे आशीषित हों और तेरे नाम की गवाही देने पाए। पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। यह प्रार्थना तेरे प्रिय बेटा हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वराज में दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम शिक्षा और आगामी परीक्षाओं के लिए प्रार्थना करें। आइए हम शिक्षा और आगामी परीक्षाओं के लिए प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हे ईश्वर पिता, धन्यवाद करते हुए तेरे पास आते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता उन सारी आशीषों के लिए जो तूने बिना मांगे भी हमें दिया है पिता। प्रार्थना करते हैं अच्छे जीवन के लिए पिता कि तू हमारे साथ हमेशा रहा पिता। प्रार्थना करते हैं पिता उन शिक्षार्थियों के लिए जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता शिक्षार्थियों को ऐसी बुद्धि समझ और ज्ञान से परिपूर्ण कर कि वो आने वाली परीक्षाओं में अच्छी रीति से अपना प्रदर्शन कर पाए पिता, और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तेरी महिमा का कारण बनने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परीक्षाओं के लिए भी पिता कि जो उसके लिए योजनाएं तैयार की जाती है, जो उसके लिए तैयारियां की जाती है पिता, उस पर भी तो अपनी बहुत आशीष दे कि उनकी तैयारियां भी अच्छी रीति से होने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं कि हर एक परीक्षार्थियों को तू अपनी बुद्धि समझ और परिपूर्ण कर पिता। तू अपनी सामर्थ्य और शक्ति दे पिता। हे पिता, उन पढ़ने लिखने वाले बच्चों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम जन्मदिन और सालगिरह और अन्य विशेष दिनों के लिए प्रार्थना करें। आज निमिन जन का जन्मदिन है। अल्पना भूया, अनिश कंडुलना, आदम भेंगरा और आश्विन देवगम, और इसी के साथ बहुत से प्रियों का जन्मदिन है। हर एक को हमें स्मरण करते हुए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हे जीवित महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि तूने हम सबों को छोटा नागपुर युवा दिवस के अवसर पर प्रभु हम सबों को आनंदित किया है, और टाटा नगर पास्त्रेत के DCYM के द्वारा प्रभु जी आज विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया है। हमारी प्रार्थना है कि आज के इस कार्यक्रम को तेरी सहायता से सफलतापूर्वक हम संपन्न करें, ताकि तेरी महिमा हो। और प्रभु जितने तेरी महिमा करते हैं, तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन ध्यान करते हैं, हर एक को आत्मा में बल और बुद्धि मिले, ज्ञान बुद्धि मिले, ताकि प्रभु तेरे लोग, तेरी जवान युवतियाँ आने वाले समय में योग दास दासियों को अपने जीवन में तेरे कामों को वे पूरा कर सकें, और तब कलीसिया उन्नति पाए, और इस DCYM की जवान युवतियों के द्वारा तेरी ही गवाही होने पाए। हे पिता परमेश्वर, विशेष रूप से आज जिन प्रियजनों का नाम पढ़ा गया, आज उनका जन्मदिन है, और साथ ही हमारे एक एक प्रियजन जो आज के दिन जन्मदिन मना रहे हैं, हर एक को प्रभु में स्मरण करते हैं, तेरे पवित्र हाथ प्रार्थना के द्वारा समर्पित करते हैं। प्रभु जैसा बीते वर्ष और बीते जीवन उन सबों को संभाला है, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण किया है, अपनी आशीषों की भरपूरी दिया है, एक एक काम उनकी सहायता अगुवाई की है। ऐसे प्रभु जब आज ये नए दिन नए वर्ष में प्रवेश कर जाते हैं प्रभु, आज का दिन और यह नया वर्ष हर एक के लिए आशीषमय आनंदमय हो। सब लोग तेरी सुरक्षा में रहें, जैसा बीते वर्ष में इन सबों की रखवाली की है, आशीषों की भरपूरी दिया, इसे प्रभु इस वर्ष में भी इन सबों के साथ रह, और तब तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ रहें, आनंद के साथ अपने जीवन को बिताएं। जो कुछ भी काम करते उस पर तेरी सहायता अगुवाई होने पाए। प्रभु इन सबों को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, जितने अध्ययनरत हैं उन सबों को अपनी
ज्ञान बुद्धि और स्मरण शक्ति दे, ताकि प्रभु अपने अध्ययन को भली भांति कर सकें, कि आने वाले समय में हर एक जन प्रभु तेरे महिमा की जो पाए जाएं, तेरे कामों को अपने जीवन में पूरा करें। साथ ही आज के दिन उनके माता पिता परिवार के एक एक लोगों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक लिए प्रार्थना है प्रभु जी कि सब लोग आज के दिन आनंद मनाते हुए तेरे धन्यवाद करें, और आज के दिन को प्रभु तेरी सहायता से सुरक्षित स्वस्थ रह करके प्रभु तुझ में बिता सकें। हे प्रभु, आज के दिन जितने शादी सालगिरह मनाते हैं उन्हें भी तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं, और जितने प्रभु आज के दिन बहुतों के लिए खास दिन हैं उनको अपनी आशीषों की भरपूरी दे, ताकि पिता परमेश्वर आज के दिन में तेरी ही महिमत धन्यवाद हो, हर एक के द्वारा प्रभु जी तेरी स्तुति होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। आइए हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। आइए हम हमारे पेरिस पुरोहित के द्वारा आशीर्वचन ग्रहण करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, छोटनागपुर डायसिस युवा आंदोलन के द्वारा, विशेषकर टाटा नगर पास्टरेट के युवाओं द्वारा आज का इस कार्यक्रम को प्रभु तेरी सहायता से साकुशल पूर्वक संपन्न किए हैं। एक एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वर्ष, आने वाले दिनों में भी हमारे ये जवान युवती, तेरे दास दासी हमेशा तेरी महिमा, तेरे कामों में लगे रहें, और तब प्रभु उनके भले काम, भले जीवन से सदा तेरी महिमा, तेरी गवाही होने पाए और कलीसिया उन्नति पाए। अब हे पिता परमेश्वर, आज के कार्यक्रम को तेरे नाम से आरंभ किया, तेरे नाम से भी अंत भी करते हैं। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबों के साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। यीशु सहाय।